हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स के महासंग्राम का सेशन नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा, आपके जो फर्स्ट 3 सेशन हुए थे वहां पर हमने थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन किए थे। तो आज से हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। आपको कैलकुलेट करना है HCF। ठीक हो गया। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालना है। अगर सिंपल सी टर्म दी होती है कि HCF ऑफ 206 एंड 304, तो सिंपल ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी सिंपल ही हो जाएगा। कैसे करना है, HCF ऑफ दिस टर्म कैसे निकलेगा भाई, ये निकलता है HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। HCF कैसे निकलता है, HCF ऑफ न्यूमिनेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। देखो ध्यान से क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे भाई, किसका, न्यूमिनेटर का HCF निकाल देंगे। 2 1 जा 2 और 8 का आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और इधर 64 का क्या आ जाएगा, 64 क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 16 दूने 32, 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 1 जा 2 और इधर क्या है 10, 10 कमी निकल जाएगा कितना, 5 दूने 10 और 5 1 जा 5। क्या क्या है आपका HCF ऑफ 2, 8, 6, 64 एंड 10। देखो ध्यान से, 2 का आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक, 2 का क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 1 और इधर 8 का आया है 2 दूने 4 दूने 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक, और यहां पर आया 64 का 1 2 3 4 5 6, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1। क्लियर। और 10 का आया है, 10 का आया है कितना, 10 का है 5 दूने 10 मल्टीप्लाई बाय 1। इट मींस आपका यहां पर HCF यानी जो सब टर्म में जो है यानी 2 है इधर सब में, यानी इट मींस HCF क्या आया आपका, HCF आया है न्यूमिनेटर का आया है 2। और LCM कैसे निकालते हैं, LCM देखो ध्यान से, LCM के लिए क्या करेंगे, सबको इकट्ठा ले लेंगे। 3 9 81 एंड 27, 3 का मल्टीपल लग रहे हैं सारे। देखो ध्यान से, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 दूने 6, कितना बचा 2, 7 21 और इधर 9 27। 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 9 27, 3 3 9। ठीक, फर्दर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या क्या आया लास्ट में, क्या बचा है 3 1 1 1 1 और 1। ठीक हो गया। कितने टाइम 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा, देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27, 27 3 कितने हो गए 27, 3 जा 7 21 1, 3 दूनी 6 7 8, यानी आपका आ जाएगा कितना 2/81। HCF ऑफ दिस टर्म इज 2/81। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम LCM। ठीक हो गया। LCM ऑफ टर्म दे रखी है, LCM ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। क्या कैलकुलेट करना है, LCM। HCF हमने कैलकुलेट किया था, कैसे निकाला था, HCF हमने निकाला था HCF ऑफ न्यूमिनेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो ध्यान से, इधर LCM है, क्लियर है। LCM फाइंड आउट करना है। HCF बोलता है कि मैं नहीं तो कौन वे, और इधर आ जाता है कि तू नहीं तो मैं भी हूं भाई इधर। ठीक है ना, LCM है, यानी LCM के बिना HCF नहीं होगा, HCF के बिना LCM नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। LCM निकलेगा LCM ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन
HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? एलसीएम कैसे निकलता है भाई? एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? देखो एलसीएम ले लेंगे न्यूमिनेटर का, एलसीएम सिंपल निकल जाएगा 1524। ठीक हो गया? किससे जाएगा? 2 से जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 दूने 4, इधर आ जाएगा कितना, और लास्ट में एट लास्ट क्या बन जाएगा? 2 × 5 × 2, 5 दूने 10, 10 दूने 20। तो आपका एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर तो आ गया कितना? 20। और देखो ध्यान से एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा किसका? डिनोमिनेटर का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकलेगा किसका? डिनोमिनेटर का। तो एचसीएफ निकलेगा भाई किसका? डिनोमिनेटर का। ठीक है, एचसीएफ क्या करेंगे? इधर 3, इधर 6, इधर 9 और इधर 27। क्लियर? 3 1 3। ठीक है, ओके। 3 दूने 6, 2 1 2, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, सॉरी 9 3 27 और 3 3 9, 3 1 3। इट मीन्स यहाँ पर क्या लग रहा है? एचसीएफ क्या लग रहा है आपको? 3 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है और इधर भी। इट मीन्स आपका एचसीएफ आ जाएगा 3। तो एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27 इज 20/3। क्लियर है? तो एचसीएफ और एलसीएम आपस में रिलेटेड है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 इज इक्वल टू व्हाट? देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या है, सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कितना? 28। ठीक हो गया? 28 इधर और इधर क्या आ जाएगा? 1 के अपॉन में भी क्या है भाई? 1 है ना। ठीक, तो पूरे जो आपका डिनोमिनेटर है इसको 28 बना देंगे हम। ठीक है ना? क्या बना देंगे? 28। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 28 से, तभी तो 28 बनेगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 से, तो 28 प्लस इधर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 28 आए? 14 दूने 28, ऊपर को भी 14 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, प्लस इधर किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 7 चौके 28, 4 को करना पड़ेगा 7 से, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। ठीक हो गया? प्लस इधर 7 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनेगा। ठीक हो गया? ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, प्लस इधर 14 दूने 28, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस इधर 28 मल्टीप्लाई बाय 1, 28 और ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सम कर लेंगे इसको। 28 प्लस कितना? 14 7 21, 21 4 25, 26 27 और 28। ठीक हो गया? 28 + 28 होल अपॉन 28 विच इज इक्वल टू 20 तो 40, 40 40, ये हो गया 56। तो 56 हो गया ना। ठीक है, 56 28। ठीक हो गया? किससे जाएगा? 14 दूने 28, 2 दूने 4 और 1 5, 8 दूने 16 और यह रहेगा 14 दूने 28। इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा कितना? 2। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 4 years if their ages are in the respective ratio of 7:9 then what आपको बताना है उसके बाद कि हाउ ओल्ड इज सचिन। तो क्या क्या बोला गया है? जो सचिन है वो है 4 साल छोटा किससे भाई? राहुल से 4 साल छोटा है। और आपको बताना, और रेशो दे रखा है कितना? सचिन और जो राहुल की एज का रेशो दे रखा है 7:9 दे रखा है। आपको बताना है एज ऑफ सचिन। ठीक हो गया? अब देखो ध्यान से, जैसे आपका हो गया, मूवी देखी होगी आपने, कौन सी? बद्रीनाथ। ठीक है, कि वे बैटिंग बाबा 5000 साल से जी रहे हैं। ठीक हो गया? और उसके बाद जो चुपके है, चुपके क्या है? 4 साल छोटे हैं भाई। ठीक हो गया? तो ये क्या होंगे? 4996 साल के हो जाएंगे। ठीक है, 4 साल छोटे हैं। और यहाँ पर वही है बैटिंग बाबा और चुपके वाली गेम है। मतलब
जो आपका सचिन है वो 4 साल छोटा है राहुल से, तो हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा, हमें किसकी एज एज्यूम करनी पड़ेगी, किसकी भाई, राहुल की एज्यूम करनी पड़ेगी। राहुल कितना है, मान लो राहुल हुआ x वर्ष का, ठीक, राहुल क्या हो गया, राहुल हो गया x वर्ष का, तो सचिन की एज कितनी हो जाएगी भाई, सचिन की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस कितना, x माइनस 4, सचिन की एज हो जाएगी x माइनस 4, 4 साल छोटा है किससे, राहुल से, ठीक हो गया। और उसके बाद जो सचिन और राहुल की एज का रेशो दे रखा है वो दे रखा है 7:9, यानी सचिन और राहुल की एज का रेशो दे रखा है 7:9, ठीक हो गया। सचिन की एज कितनी है, x माइनस 4 है, राहुल की है x विच इज इक्वल टू 7/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 9x माइनस 9 चौका 36 इज इक्वल टू 7x, ठीक हो गया। x एक साइड कर लिए, कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 36, तो x आ जाएगा हमारा कितना, 18 दूने 36, ठीक हो गया। x कितना आ गया भाई, x आ गया 18, यानी राहुल हो गया 18 वर्ष का, राहुल हो गया कितना 18 वर्ष का, और सचिन क्या हो जाएगा 18 माइनस 4 यानी 14 वर्ष का, ठीक हो गया। तो सचिन की जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी 14 ईयर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन द टेस्ट। क्या क्या हो गया, 1100 बॉयज और 700 लड़कियां हैं, उनको एग्जामिन किया गया किसी टेस्ट में, और आपको बोल दिया कि 42% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर पास, ठीक हो गया। यानी 42% जो बॉयज पास हुए और 30% लड़कियां पास हुई। द परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक हो गया। क्या क्या बोला गया है, आपको निकालना है फेलियर की परसेंटेज, ठीक हो गया। कुछ महान बुद्धि के आदमी होते हैं, वो क्या कर लेंगे, इन दोनों को सम कर लेंगे, कितना आ जाए उनका कितना आ जाएगा, सम करके आ जाएगा उनका 72, और उसके बाद बोल देंगे कि जो 28% है वो फेल हो जाएंगे। अगर वो 28% लोग फेल हुए हैं तो वो महान बुद्धि वाले आदमी भी फेल हो जाएंगे भाई, ठीक हो गया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल कंसेप्ट देखने हैं। देखो ध्यान से, क्या क्या बोला है, बॉयज कितने बोले हैं 1100, ठीक है, गर्ल्स कितनी बोली है 700, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर भाई, हम कर लेंगे कि 42% पास हुए, कितने में से 42% ऑफ 1100 एंड सम कर लेंगे इसको, प्लस कितना 30% ऑफ बट गर्ल्स कितनी है भाई, गर्ल्स है 700, क्लियर है। देखो क्या आ जाएगा 42/100 मल्टीप्लाई बाय 1100 प्लस 30/100 मल्टीप्लाई बाय 700, जीरो से जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7। ये क्या कर रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं हम जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक हो गया। इधर देखो 42 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, इधर 4 तो 6 और 4 यानी 462 प्लस 7 21 210, ये कितना आ जाएगा 4 600 कितना 672, तो 672 बच्चे जो है वो पास हुए हैं इस एग्जामिनेशन में। और टोटल कितने थे, टोटल थे वही कितने 1800 बच्चे, ठीक हो गया। 1800 बच्चे थे और 672 बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, तो माइनस कर लेंगे 1800 माइनस 672, तो 672 माइनस कर लेंगे, इधर कितना आ जाएगा 8, इधर 7 2 9, इधर 1 1। तो जो फेलियर बच्चे हैं, जो फेल हुए हैं एग्जाम में, वो हुए 1128 बच्चे फेल हुए हैं। और कैलकुलेट क्या करना था भाई, आपको कैलकुलेट करना था इसका जो है परसेंटेज,
तो परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा भाई कैसे? फेल हुए हैं 1128 बच्चे, यही ना 1128, ठीक है। 1128 बच्चे फेल हुए हैं, कितने में से हुए हैं? ये हुए हैं जी 1800 में से। मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल लगे रहो फिर, ठीक हो गया। क्या आ जाएगा? 9 दूने 18, 5 दूने 10 और इधर 1, 6 दूने 12, 4 दूने 8। क्लियर? 3 से काट लेते, 3 के 9, 3 1 जा 3, 2 बचे 26 हुआ, 7 की 8 24, 2 बजे 8 24, 3 से जाएगा 6 18 और 3 दूने 6, ठीक हो गया। 3 दूने 6 और उसके बाद बचता है 6 2 8, यानी 62:2/3%, ठीक हो गया। तो आपका आ जाएगा 62 सही 2/3%। और जो आपका जिसका आ रहा था कितना 20 कितना 28 आ रहा था ना, 28%, यानी महान बुद्धि वाले आदमी वो इधर फेल हो जाएंगे। और जो 62 पॉइंट समथिंग प्रतिशत को मार्क कर लेंगे वो पास हो जाएंगे, ठीक। Okay, the next question है, a shopkeeper purchased 70 kilogram of potatoes for 420 rupees and sold whole lot at the rate 6.50 per kilogram. What will be the gain percent? तो ध्यान दीजिएगा, कितने लिए भाई? 70 किलोग्राम आलू लिए, ये कितने के लिए? 420 रुपए के लिए। 70 किलोग्राम आलू लिए 420 रुपए के। इट मीन्स 1 किलोग्राम आलू कितने का पड़ा होगा? 1 किलोग्राम पड़ा होगा कितने का भाई? ये पड़ा होगा 742, यानी 6 रुपए का, ठीक हो गया। 6 रुपए का पड़ा होगा 1 किलो आलू, ठीक। उसके बाद बोल दिया कि जो दुकानदार था उसने बेच दिए आलू किस रेट पे भाई? 1 किलोग्राम बेचा उसने कितने पे? कितने पे बेचा? 6.50 रुपीज का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट देखो ध्यान से, प्रॉफिट हुआ है उसको कितना? 50 पैसे का, ठीक है। 1 किलोग्राम आलू पे 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कैसे निकलता है? प्रॉफिट कितना है? 0.50 अपॉन, ठीक है, किस पे हुआ? 6 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 दूने 6 50, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? विच इज इक्वल टू 0.50 मल्टीप्लाई बाय कितना? 50, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो आ जाएगा 25/3 मल्टीप्लाई बाय, कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका? और 6 3 7 21, 8 24 और 1 25, 8:1/3%। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी यहां पर जो 1 किलोग्राम का निकाला मैंने 8:1/3%, यहां पर क्या किया उस दुकानदार ने? होल लॉट बेचा है भाई, ठीक है। इस रेट पे उसने होल लॉट बेचा है। अगर यहां पर क्या होता कि कुछ आलू उसने इतने के बेचे, कुछ उसने 7 रुपए के बेचे, तब डिफरेंस जरूर आना था। अगर यहां देखो कैसे कर लेते पूरा भी, है ना। क्या होता है? 70 किलोग्राम आलू लिए थे उसने 420 रुपए के, तो 70 किलोग्राम जो आलू है वो 6.50 के हिसाब से कितने होने थे, ठीक है। यानी 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम आलू कितने होने थे? ये हो जाने थे भाई 0.075 का 5, ठीक है, 3 कैरी और 7 के 42, 27 44 45, ठीक है। यानी 455 रुपए के बेचे उसने, ठीक हो गया। 455 रुपए के बेचे उसने आलू, 6 मतलब कि 6.5 रुपए के हिसाब से, ठीक हो गया। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ उसको कितना? 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 420 रुपए, ठीक हो गया। 0 से 0 कैंसिल, इधर 5 दूने 10 और 2 दूने 4 21, इधर आ जाएगा कितना? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पन्ने 25 का 5 कैरी 2, 5 15 16 17, यानी 175 अपॉन 21। 3 से जाएगा, 7 से जाएगा ना, 7 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 7 के 21 और इधर 7 दूने 14, 3 7 पंजे 35, यानी
वही आ रहा लास्ट में 25/3। ठीक हो गया, ये भी आ जाएगा कितना 8:1/3%। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट अ स्ट्रीम। ठीक हो गया, अब देखो ध्यान से क्या बोला गया है, किसी एक घंटे में क्या हो गया, एक बोट ट्रेवल कर रही है अलोंग द स्ट्रीम, उसका स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम उसका जो स्पीड है वो कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट, देखो ध्यान से क्या क्या बोला गया उसके बाद, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में जो है उस बोट की स्पीड क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होगी, स्टिल वाटर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। ये ए बी क्या है, ए प्लस बी क्या है, ए हो गया क्या हो गया, ए हो गया मतलब अलोंग द स्ट्रीम, ठीक होगा, बी हो गया अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो 1/2 इंटू ए कितना है 11 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। 1/2 इधर कितना आ जाएगा 11 प्लस 5, ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी भाई स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। ठीक हो गया। Okay, the next question is the compound interest on 30,000 at 7% per annum is 4347, the period is, यानी आपको बताना है टाइम पीरियड। ठीक हो गया, क्या क्या बोला गया है, प्रिंसिपल जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 30,000 रुपए, रेट दे रखा है कितना, रेट दे रखा है आपको 7%। ठीक हो गया, और उसके बाद दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना, ये दे रखा है कितना दे रखा है 3437 है ना, 3447 सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 4347। ठीक हो गया, आपको निकालना है टाइम पीरियड। ठीक हो गया, आपको निकालना है कितने टाइम के लिए इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा इस रेट के हिसाब से। देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है हमारे को, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट निकाल देंगे। ठीक हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट किधर दे रखा है, इधर दे रखा है 4347 प्लस प्रिंसिपल है 30,000, अमाउंट कितना आ जाएगा 34347। ठीक हो गया, 34,347 रुपए आ जाएगा आपका अमाउंट। तो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n यानी टाइम पीरियड। ठीक हो गया, अमाउंट कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट दे रखा है जी 34,347 बराबर है, प्रिंसिपल है 30,000 और इधर क्या है 1 प्लस रेट है 7 होल अपॉन 100 की पावर n। देखो ध्यान से, इधर क्या कर लेंगे हम, 34,347 बराबर है 30,000, इधर आ जाएगा 107/100 की पावर n। ओके, द नेक्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 107/100 की पावर कितना n बराबर है 34347 होल अपॉन कितना, होल अपॉन 3434, ठीक है, होल अपॉन 30,000 कैंसल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 से यानी 10,000 आ जाएगा इधर, और ऊपर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 यानी 13 हो गया, 4 3 12, 1 बचा 14 हो गया। ठीक हो गया, 4 3 12 फर्दर
13 14 9 3 27, तो ये आ गया आपके पास 107 अपॉन 100 की पावर n इज इक्वल टू 11449 होल अपॉन 1000। अब देखो ध्यान से, हमें टाइम पीरियड कैसे निकालना है इसको देख लेते हैं भाई। ठीक हो गया, 107 मल्टीप्लाई बाय 107 होता है 11,449, और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है 10,000। ठीक हो गया, देखो कैसे 107 चेक कर लेते हैं। 107 मल्टीप्लाई बाय 107 कितना होता है, देखो 7 7 49 का 9 4 कैरी। ठीक हो गया, 0 0 4 इधर। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा 7 7, यानी 7 ने 14 4 और 1 कैरी। ठीक, इधर 0 और 1 आ जाएगा इधर 1 1 1। ठीक हो गया, यानी आपका आ जाएगा 107 मल्टीप्लाई बाय 107, इसको मैं लिख लेता हूं क्या, चेक कर लेते लास्ट में क्या आ जाएगा 107 अपॉन 100 की पावर कितना 2। इट मीन्स जो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई 2 इयर्स। कितना आ जाएगा 2 इयर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वी पी डब्ल्यू टी एन एंड यू आर एल वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। देखो ध्यान से क्या होता भाई, यहाँ पर ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अल्फाबेट को जो है ध्यानपूर्वक देखिए क्या क्या है दे रखा, वाई डब्ल्यू यू। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है एक ऐड, यानी एक जो है माइनस हो रहा है ना, बीच में एक गैप आ रहा है। ठीक है, कैसे, देखो इधर तो एस आ जाना है, क्यों आ जाना भाई एस, एस इसलिए आ जाना है पी क्यू आर एस टी मिसिंग। ठीक हो गया, टी ऐड करना पड़ेगा, यू पे जाएंगे, पी क्यू आर टी यू वी डब्ल्यू मिसिंग है इधर भी। ठीक है, वी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी इधर एक्स आना था, एक्स आना था, इधर क्या जाना था, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर एस टी। ठीक हो गया, ये अल्फाबेट यहाँ पर मिसिंग है, यानी एक एक मिसिंग है, और इधर आ जाना फिर एस। उसके बाद क्या है, देखो ध्यान से, वी टी आर, पी क्यू आर एस टी आर एस पी क्यू आर, पी आ जाएगी इधर भाई, क्यों आ जाएगा पी, क्योंकि इधर भी देखो ध्यान से पी क्यू मिसिंग, पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, एक एक अल्फाबेट मिसिंग है। ठीक हो गया, उसके बाद देखो ध्यान से, सिमिलरली यहां पर है पी एन और एल में, यहां पर क्या आ जाएगा जे के, जे आ जाएगा भाई, क्यों आ जाएगा जे, देखो ध्यान से, जे के एल एम एन ओ पी। क्लियर है, सिंपल सा था। यहां पर क्या आ जाएगा आपका एस पी जे, क्या आ जाना है एस पी जे। ओके, देन आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी इज 50 डिग्री एंड बी ओ डी इज, यानी आपका जो बी ओ डी है और एंगल ए ओ डी है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या क्या बोला है, ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी। ठीक हो गया, ये एक लाइन है ए बी, इधर है सी डी, आपको बोला है एंगल ए ओ सी इज कितना कितना डिग्री का बोला है 50 डिग्री का, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ डी और एंगल कौन सा ए ओ डी। सिंपल ही निकल जाएगा भाई, देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ पर एंगल बी ओ डी किधर है, एंगल बी ओ डी इधर है भाई, एंगल बी ओ डी, एक तो ये निकालना है, और इधर एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और एक निकालना है ये वाला। तो जो भाई एंगल बी ओ डी है, ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल। ठीक हो गया, सॉरी अल्टरनेट एंगल नहीं हो गया, ये क्या हो गया अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल किसका 50 का अपोजिट एंगल। ठीक हो गया, ये तो आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, और इधर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो दो एंगल में डिवाइड हुई है। ठीक है, यानी दो एंगल, एक तो ये वाला
और एक ये वाला, यानी जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का वो होता है 180, तो ये पूरा करना पड़ेगा, 180 तो पूरा करना पड़ेगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। यानी एंगल ए ओ डी कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ डी ये आ जाएगा 130, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर ये आपका ऑपोजिट एंगल का अगर कई बार आइडिया ना लगे कि ऑपोजिट एंगल है, वैसे तो सिंपली दिख जाता है कि ऑपोजिट एंगल है, ठीक हो गया। फिर भी यहाँ पर देखो जो आपका स्ट्रेट लाइन है सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है 50, तो ये वाला ऑब्वियसली 130 होना था। अगर ये 130 है तो ए बी पे आ जाओ, ए बी भी 180 होता है ना स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर एक साइड तो 130 है और दूसरी साइड जाना था कितना, 50 हो जाना था सिंपली। एंगल बी ओ डी और ये आ जाएगा 50 और 130 डिग्री। तो आज के सेशन में इतना करते हैं, उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।